हमारे जो शिक्षक हैं उनका भविष्य खतरे में डाल दिया गया है टीटी के माध्यम से। और मैं तो कहता हूं इसी शिक्षा मंत्री ने बंगाल में टीटी का क्या बयान था, क्या बयान दिया था उन्होंने कि यहां जिताइए हम टीटी पर निर्णय लेंगे। तो जीत गए भाई, अब तो निर्णय लीजिए। अब तो मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में भी विधायक और मंत्री बनने की भी परीक्षाएं होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन निर्धारित होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन टेस्ट हो, उसके बाद राजनीति में जाए। एमपी मेरे तो बात को छोड़ दीजिए आप, राजनीति में अब शिक्षा और उसकी क्वालिटी तय करने के बाद उसमें प्रवेश हो, इस तरह की व्यवस्था बननी चाहिए। अनपढ़ लोग मंत्री बने हुए हैं, पढ़े लिखे लोग रोजगार मांग रहे हैं, सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, और हम पार्टी पार्टी बटे हुए हैं, ये पार्टी वो पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, पार्टी पार्टी में बटे हैं। देश के नौजवानों का अपना भविष्य गंवा रहे हैं और पार्टी पार्टी खेल रहे हैं। और जो लोगों को लगता है कि ये मेरा विषय नहीं है, मैं इस पर क्यों कहूं, या विजय बंधु इस पर नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए, आपकी बात आए तो आपको लगता है सब बोलें और उनकी बात आए तो आप नहीं बोलेंगे, ये कौन सी बात है। अगर हम टीटी पर सबकी अपेक्षा करते हैं तो नीट पर भी हमें खड़ा होना पड़ेगा। एक दूसरे की सहयोग, एक दूसरे की लड़ाई में हमें भागीदार बनना पड़ेगा। और ये बात मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूं। एक विभाग की लड़ाई होती है, दूसरा विभाग सोचता मुझसे क्या लेना देना है, तीसरा विभाग आया को मुझसे क्या लेना देना है। सबकी लड़ाई में सब साथ आएंगे तो ये लड़ाई जीतेंगे। और टीटी के लिए भी मैं पैनिक नहीं होइएगा, लड़ा जाएगा। और मैं पहले दिन से इस बात का पछता था, आज भी मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, सुझाव निर्णय विचार टीटी सरकार का है, लाउड स्पीकर वोट हो सकता है। तब भी मैंने बात कहा तो लोगों को अखरा लगा था, नहीं 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 है। मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से होशो आवाज में कह रहा हूं, ये निर्णय सरकार का है, आदेशित उधर से हुआ है, और इसीलिए आपको इस विषय पर सरकार से लड़ना होगा। और मैं एक थोड़ी सी बात आपको जानते ही बता दूं, कानूनी रूप से लोकतांत्रिक देश में आपको कोर्ट से ज्यादा सरकार से लड़ने पर आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि कोर्ट को चुनाव में नहीं आना होता है, सरकारों को आना होता है। और आज भी मैं कह रहा हूं, सभी संगठनों से पुनः अपील कर रहा हूं, टीटी के विषय पर एक साथ खड़े हो जाइए। यही सरकार सुनेगी, लेकिन दिलो दिमाग से एक मकसद रहे, एक तरफ हम शिक्षकों की आवाज भी उठाएं, दूसरी तरफ सरकार की दरबारी करें। दोनों पहलू पर हम ये जीत नहीं सकते। ये बात संगठनों को भी बुरा लग सकता है, ये बात उन नेताओं को भी बुरा लग सकता है, लेकिन शिक्षकों के हित की मैं बात कर रहा हूं और मैं उसका प्रतिनिधि हूं, इसलिए कहूंगा कि अगर आपको टीटी से पीड़ा है तो एक साथ आइए और सरकार से लड़िए, सरकार से लड़िए, सरकार को हिलाइए, सरकार को चेतावनी दीजिए, सरकार को एहसास कराइए, ये फैसला बदलेगा। और जिनको लगता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्वाचन आयोग के मामले पर कहा था कि नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। अरे जब उसमें जज खुद शामिल थे, उसको जब संसद में लाके बदल दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश खुद शामिल था, वो शामिल होते हुए भी संसद में लाके प्रस्ताव पास करके बदल दिए, तो टीटी के क्यों? उसमें तो मुख्य न्यायाधीश भी नहीं। सरकार से लड़िए और एक होकर लड़िए, एक साथ। शिक्षक हित इसमें दिखाई जाना चाहिए, न संगठन, न गुटों, न विभागों के दायरे में मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त, ये क्या है? एक कमजोर करने का तरीका है। शिक्षक शिक्षक है, टीटी का दर्द उस सबका है। वो किसी गुट में हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है, लेकिन दर्द तो उसका है ना। तो आप नेतृत्व करता है। मैं तो खुली अपील करता हूं कि टीटी के विषय में विजय कुमार बंधु, अटेवा, एलएमओपीएस एक स्वर में, बिना किसी लांग लपेट के मैं सबका आह्वान करता हूं, आइए बैठिए और लड़िए और जीतेंगे।
और मैं तो एक अपील और करना चाहता हूँ, मैं पहले भी कहा फिर भी कह रहा हूँ, शिक्षक किसी गुट का हो अपने अपने नेतृत्वकर्ताओं पर दबाव बनाइए। खुली अपील है मेरी, अगर नेतृत्व आपका नहीं सुनता है तो आप उससे बोलिए कि आप इस विषय पे एक साथ बैठिए, अन्यथा हम आपका बहिष्कार करेंगे। बोलिए अपने अपने संगठनों से। क्यों नहीं बैठ सकते? जब राजनेता अपने 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 वेतन भत्ते के लिए एक साथ ताली बजा के बैठ सकते हैं तो हम क्यों, कौन सा उनसे बड़ा हमारा आपका दुश्मनी है? और अभी एक तड़का और लाया जा रहा है, उस पर भी आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी लड़ाई पुरानी पेंशन पे चल रही है, निजीकरण के खिलाफ चल रही है, और लड़ते 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 तमाम सारे उसमें संशोधन, ये मॉडल, वो मॉडल, एनपीएस मॉडल, यूपीएस मॉडल, हाइब्रिड मॉडल। अरे भाई क्यों परेशान हो? खुदा परेशान हो, इस देश के करोड़ों लोगों को क्यों परेशान किए? जब एनपीएस फेल हो गया, यूपीएस का मास्टर स्ट्रोक फेल हो गया, अब कोई मॉडल उसमें काम नहीं करेगा। वो एक ही मॉडल है, ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन बहाली व्यवस्था। उसके अलावा कोई मॉडल नहीं चलेगा, न देश का शिक्षक कर्मचारी इसको स्वीकार करेगा। एक ही मॉडल है सामाजिक सुरक्षा का, ओपीएस। इधर उधर करने के बजाय आप एक निर्णय लीजिए, ओपीएस बहाल कर दीजिए, हूबहू ओपीएस बहाल करिए। हमें कम मिलेगा, हमें स्वीकार है। हमें बेकार वाली मिलेगी, पुरानी वाली मिलेगी, हमें स्वीकार है। लेकिन आप प्लीज बंद करिए संशोधन, सुधार, मॉडल, नया पुराना सब बंद करिए, ओपीएस पे आइए और किसी पर नहीं। और उन नेताओं से भी, शिक्षक नेताओं से भी मैं कहना, कर्मचारी नेताओं से कहना चाहती हूँ, क्यों अनावश्यक मॉडलिंग और मॉडल, ये मॉडल अच्छा है, वो मॉडल अच्छा है, इसको मैंने करा दिया, उसको उन्होंने करा दिया। अरे कोई मॉडल देश के शिक्षक कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा पर नहीं चाहिए, ओपीएस चाहिए। और तमाम लोग जुट गए हैं कि हाइब्रिड मॉडल आ रहा है, ये अच्छा हो जाएगा। एनपीएस में ऐसे था, यूपीएस में ऐसे हो गया, हाइब्रिड मॉडल। अरे कुछ नहीं भाई, एक मॉडल है सामाजिक सुरक्षा का, ओपीएस है। तो नेताओं, उन संगठनों के बहकावे में मत आइए। एकमात्र कन्याकुमारी से कश्मीर तक लड़ने वाला संगठन मजबूती के साथ ओपीएस के लिए, नाम ओपीएस को लोग लेते हैं और उसमें नया नया सुधार की बात करके वाहवाही लेते हैं। अरे इतने बुद्धिजीवी हो, इस वाहवाही में चक्रों की एनपीएस में उन्होंने सुधार करा दिया, हाइब्रिड मॉडल ला दिया। हमें ओपीएस की लड़ाई लड़ना है, ओपीएस चाहिए, अंतिम लक्ष्य हमारा वो है। मैं पूछना चाहता हूं किसको यूपीएस पसंद है? मैं पूछना चाहता हूं किसको हाइब्रिड मॉडल पसंद है? शुद्ध देसी पुराना ओपीएस मॉडल, इसके अलावा कुछ नहीं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि कलम चलाइए। मैं यूं ही नहीं जंतर मंतर पे कहा था कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ। मैंने यूं नहीं कहा था, शायद बहुत लोग समझ नहीं पाए होंगे, बहुत लोग समझ। नेतृत्व करता काम, संगठन काम होता विजन को देखना। मैं जानता था एक दिन कलमों पर भी रुकावट आने वाली है, इसीलिए मैंने अपील की थी कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ। और फिर मैं अपील कर रहा हूं, कलम चलाओ, लिखो। अगर इतना ही डर है तो एक दिन ये डर आपकी नौकरी भी खा लेगा। चलाओ कलम, उठो नौजवानों, उठो बुद्धिजीवियों, अपने हकों के लिए, इस देश के लिए। और याद ध्यान रखना, इस देश का नेता और इस देश के राजनीतिक तो देश के लिए नहीं है। एक नई बात मैं कह रहा हूं, उनके लिए देश से बड़ा दल हो गया है और हमारे लिए देश बड़ा है, दल बड़ा नहीं। बात को बहुत गंभीरता समझिए कि मैं क्यों कह रहा हूं। उनके लिए देश नहीं बड़ा है, दल बड़ा है, और हमारे लिए देश बड़ा है। हम सबके लिए देश बड़ा है, दल नहीं बड़ा। प्लीज इस फेसबुक लाइव को आप लोगों तक भेजिए, लोगों तक पहुंचाइए, हर सोशल मीडिया की साइट पर डालिए। देश बड़ा है, दल नहीं बड़ा है। दुर्भाग्य से इस देश का राजनेता और राजनीतिक दल को बड़ा कर दिए हैं, देश को छोटा कर दिए हैं। जिस दिन देश को बड़ा कर लेंगे, तमाम सारे निर्णय वो नहीं लेंगे जो ले लेते हैं।
आपसे लास्ट बात, इन्हीं सब तमाम विषयों को लेकर के एक जन जागरण यात्रा शुरू करने की तैयारी है। ओपीएस, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, उन जन जागरण यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मेरा प्रयास है लखनऊ से काकोरी कांड आपने सुना होगा, इतिहास के अगर पन्ने आपने पलटे हैं तो काकोरी लखनऊ शहीद स्थल से उसकी शुरुआत करेंगे। मैं सभी से अपील करता हूं, वो डेट आपके पास 1 जून तय की गई है, हो सकता है आगे पीछे एक आध दिन हो जाए, लेकिन आप सब मन बना के तैयार रहिए। इस जनवादी सवालों की लड़ाई में अपनी उपस्थिति उस दिन जरूर दिखाइएगा। जन जागरण यात्रा जनवादी सवालों को लेकर के, और इस देश में नेताओं की चर्चा बहुत होती है, दलों की चर्चा बहुत होती है, और आर्टिफिशियल मुद्दों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन जो जनवादी सवाल है उसकी चर्चा नहीं होती। उन्हीं जनवादी सवालों की जन जागरण यात्रा शुरू होगी लखनऊ से, संभवतः 1 जून, या आपको 1-2 दिन में बता दी जाएगी। उसमें आप अपनी भागीदारी निभाइए, और जितनी दूर उसमें चल सकती उस यात्रा में, आपके तहसील, आपके जिला मुख्यालय, आपके ब्लॉक पर आएगी, उसमें आप आइए। और इस आंदोलन को तमाम विभिन्न चरणों में हम सब ने किया है, उसी चरण का एक भाग, एक पार्ट और हम लोगों ने इस आंदोलन के दौरान तय किए कि अगर ऐसे नहीं सुना जाएगा, ऐसे नहीं सुना जाएगा, ऐसे नहीं सुना जाए तो ऐसे सुनाएंगे। सुनाना है, चाहे सड़क से सुनाए, चाहे सदन सुनाए, सुनाना है, क्योंकि हमारी आपकी लड़ाई और कोई लड़ने नहीं आएगा। और ये पहली बार मौका है शिक्षकों कर्मचारी, इसमें अपील है कि आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, महसूस कराइए कि आप भी कुछ हैं, और ये मौका है। उस मौके की तरफ आप भी अपनी भागीदारी निभाइए।